जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए इस क्लास में महत्वपूर्ण उपसर्ग एवं प्रत्यय कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होते हैं। तो वे शब्द जो मूल शब्द में जुड़कर उनका अर्थ बदल दे, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारा शब्द है उपकार। क्या है दोस्तों? उपकार। उपकार में ये जो उप है वो हमारा क्या है? उपसर्ग। क्या है दोस्तों? उपसर्ग। और जो हमारा कार है वो क्या है? मूल शब्द। क्या है दोस्तों? मूल शब्द। और उपसर्गों को हमेशा मूल शब्द के आगे यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? मूल शब्दों के आगे यूज किया जाता है। पहले हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इंपोर्टेंट शब्द लिख दिए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या उपसर्ग होगा, आइए दोस्तों इन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है जो वो है नालायक। और मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में भी बता दिया है और आपको पता भी है, जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के हमेशा आगे यूज होते हैं। तब हम उपसर्ग को सिर्फ आगे की ओर देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है नालायक। इसमें उपसर्ग की बात करें दोस्तों तो हमारा उपसर्ग हो जाएगा ना, और मूल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? लायक। क्या हो जाएगा दोस्तों? लायक। और इसमें जो उपसर्ग है वो हमारा ना है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगे हुए होते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उपसर्ग आपके लिए मैं बिल्कुल चुटकियों पर रटा दूंगा। आपको ये हलवा लगेगा, पेपर में आपके लिए पूरे नंबर दिलवाएगा। बात करते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द है हमारा बेइज्जत। क्या है दोस्तों? बेइज्जत। बेइज्जत में उपसर्ग क्या होगा? तो बेइज्जत में जो उपसर्ग है वो दोस्तों वो है बे। क्या है दोस्तों? बे। और इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा इज्जत। क्या है दोस्तों? इज्जत। इज्जत में अगर हम बे शब्द का, बे उपसर्ग का यूज करेंगे तब इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अर्थ। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों हमारा सहपाठी। क्या है दोस्तों? सहपाठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इसके चांसेस रहते हैं परीक्षा में आने के, और ये काफी बार आता भी है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें उपसर्ग क्या है। तो इसमें दोस्तों उपसर्ग है वो सह है। ये कौन से उपसर्ग से मिलके बना है? सह। और इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा पाठी। क्या है दोस्तों? पाठी। साथ ही साथ दोस्तों नोट भी करते चलें। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला शब्द है वो है समदर्शी। क्या है दोस्तों? समदर्शी। समदर्शी में मूल शब्द है वो है दर्शी। क्या है दोस्तों? दर्शी। लग रहा है ना आसान? लगेगा, अभी और लगेगा। प्रत्यय पे भी हम चर्चा करेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? सम। क्या हो जाएगा? सम। और इसमें जो मूल शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दर्शी। क्या हो जाएगा? दर्शी। और जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? सम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सम। इसी के साथ अपने अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला शब्द है पुरातत्व। क्या है दोस्तों? पुरातत्व। पुरातत्व में हमारा जो मूल शब्द है वो मूल शब्द होगा तत्व। क्या होगा दोस्तों? तत्व। और इसमें उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें उपसर्ग होगा पुरा। क्या होगा दोस्तों? पुरा। क्या होगा दोस्तों? पुरा। और ये हमारा पूरा शब्द मिलकर बन जाएगा पुरा तत्व। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा बदनाम। क्या है मेरे प्रिय साथियों, देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों? बदनाम। क्या है? बदनाम। बदनाम में जो मूल शब्द है वो होगा नाम। क्या होगा दोस्तों? मूल शब्द नाम। इसमें जो मूल शब्द होगा वो होगा नाम। और उपसर्ग क्या हो जाएगा? बद। जो बचा वो हमारा उपसर्ग। और जे उपसर्ग हमेशा आगे की ओर होते हैं। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा
बद, क्या हो जाएगा दोस्तों, बद, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, नाम। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगले शब्द पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला शब्द है लाजवाब। क्या है मेरे प्रिय साथियों, लाजवाब। लाजवाब में हमारा मूल शब्द है जवाब। क्या है दोस्तों, जवाब। और जो हमारा उपसर्ग है हमेशा आगे की ओर होता है, ये बचा हमारा उपसर्ग ला। और इन दोनों का मेल से जो शब्द का निर्माण होगा वो होगा लाजवाब। साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ जरूर आ गई होगी। कुछ और भी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण उपसर्ग शब्दों की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ और इंपोर्टेंट शब्द लिख दिए हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ये 8वां प्रश्न है या 8वां शब्द है सुपुत्र। क्या है दोस्तों, सुपुत्र। सुपुत्र शब्द में मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। तो उपसर्ग हमेशा आगे की ओर यूज होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, सु। क्या है दोस्तों, सु। और जो मूल शब्द है वो क्या है, पुत्र। और इन दोनों के मेल से क्या बन गया, सुपुत्र। इसका अर्थ चेंज हो गया, बन गया सुपुत्र। और बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा विदेश। क्या है दोस्तों, विदेश। विदेश में हम बात करेंगे मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। अगर हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, तब हमारी गलती ना करने की गुंजाइश रहेगी। और हम सिर्फ उपसर्ग की बात करेंगे, सिर्फ उपसर्ग देखेंगे तो हमारी गलती करने के चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं आपके लिए मूल शब्द उपसर्ग दोनों ही बता रहा हूं। हमारा अगला शब्द है दोस्तों विदेश। तो विदेश में जो हमारा मूल शब्द है वो आपने देख ही लिया होगा, देश। क्या होगा दोस्तों, देश। और उपसर्ग क्या होगा, बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। और इन दोनों के निर्माण से क्या बन जाएगा, विदेश। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। कौन से शब्द की ओर, अगले शब्द की या 10वें शब्द की ओर। 10वां शब्द है दोस्तों हमारा अतिरिक्त। क्या है दोस्तों, अतिरिक्त। अतिरिक्त शब्द में जो हमारा मूल शब्द होगा वो होगा रिक्त। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, रिक्त। उपसर्ग हमेशा आगे की ओर यूज होता है, जो बचा वो ही क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, अति, उपसर्ग हो जाएगा। जब रिक्त में मूल शब्द हो जाएगा, बचा हुआ अति रह गया, वो क्या कहलाएगा, हमारा उपसर्ग कहलाएगा। और ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, उपसर्ग। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर। अगले शब्द पर चर्चा करें तो हमारा अगला शब्द है दोस्तों प्रतिदिन। क्या है मेरे प्रिय साथियों, प्रतिदिन। प्रतिदिन में हम देखेंगे मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। हम देख ही रहे हैं दोस्तों इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, दिन। क्या है मेरे प्रिय साथियों, मूल शब्द दिन। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति। पढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द दोस्तों हमारा परिक्रमा। क्या है मेरे प्रिय साथियों, परिक्रमा। परिक्रमा में हम देख ही रहे हैं कि जो हमारा परि है वो क्या है, हमारा उपसर्ग। क्या है दोस्तों, उपसर्ग। क्या है, परि। परि क्या है, परिक्रमा में उपसर्ग। जो हमारा मूल शब्द है वो होगा क्रमा। क्या होगा दोस्तों, क्रमा। क्या हो जाएगा, क्रमा। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले शब्द की ओर। हमारा जो अगला शब्द है दोस्तों वो है दुर्व्यवहार। क्या है मेरे प्रिय साथियों, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में हम देख रहे हैं जो हमारा मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, व्यवहार। क्या हो जाएगा, व्यवहार। और हम इसमें उपसर्ग दुर का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें दुर का प्रयोग करने से इसका अर्थ चेंज हो जाएगा और बन जाएगा शब्द दुर्व्यवहार। और इसमें जो मूल शब्द है वो होगा व्यवहार और उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर्ग। किस उपसर्ग का यूज हुआ है दुर्व्यवहार में, दुर्ग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा दोस्तों उपस्थित। क्या है दोस्तों, उपस्थित। बोलने पर आपको महसूस हो रहा होगा कि जो स्थित शब्द है आपको खुद लगेगा कि इसमें कौन सा मूल शब्द है और क्या उपसर्ग है। तो आपने बोल के देखा उपस्थित, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, स्थित। क्या हो जाएगा, स्थित।
क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, स्थित। और जो इसमें उपसर्ग होगा वो होगा हमारा उप, क्या हो जाएगा, उप। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले शब्द की ओर, करते हैं अपने अगले शब्द की ओर पे चर्चा। अगला शब्द है दोस्तों हमारा अभिभावक। क्या है दोस्तों, अभिभावक। अगर आपके लिए पता है इसका तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसमें क्या उपसर्ग होगा और क्या मूल शब्द होगा, वरना मैं आपके लिए बता ही देता हूं। इसमें हमारा जो उपसर्ग है वो होता है अभी। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, अभी। और जो मूल शब्द होता है वो होता है भावक। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, भावक। अब बात करेंगे दोस्तों प्रत्यय की। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम प्रत्यय क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मूल शब्द के पीछे यूज किए जाते हैं, पीछे प्रयोग किए जाते हैं। आइए उन पे भी हम बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे इसमें क्या प्रत्यय होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रत्यय के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा मूल शब्द के पीछे यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपके लिए बता दूं, हमारा शब्द है महानता। क्या है दोस्तों, महानता। महानता क्या है दोस्तों, महानता। इसमें बात करेंगे हम प्रत्यय क्या है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे यूज किए जाते हैं, पीछे प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारा पीछे की ओर है वो हमारा होगा प्रत्यय। क्या होगा, प्रत्यय। और इसमें क्या प्रत्यय है दोस्तों, ता। और जो हमारा मूल शब्द है महान, क्या होगा दोस्तों, महान। और इन दोनों के निर्माण से जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है महानता। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा महान। क्या है दोस्तों, महान। और जो प्रत्यय है वो है हमारा ता। क्या है दोस्तों, ता। आपसे एग्जाम में सिर्फ प्रत्यय उपसर्ग की बात करेगा, आपसे वो मूल शब्द नहीं पूछेगा। मूल शब्द मैंने आपके लिए इसलिए समझा दिए आपसे एग्जाम में गलती ना हो। बात करते हैं दोस्तों अब इन पर इंपोर्टेंट वर्डों पर। हमारा पहला जो शब्द है वो है चौधरानी। क्या है दोस्तों, चौधरानी। इसमें ये प्रत्यय होगा वो होगा आनी। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, आनी। अब मैं आपके लिए सिर्फ प्रत्यय ही बताऊंगा क्योंकि मैंने आपके लिए उसमें मूल शब्द बता दिए। जो बच जाता है वो मूल शब्द होता है। इसमें जो बच गया है वो होगा हमारा मूल शब्द। दूसरा शब्द है हमारा दोस्तों सुहावना। क्या है दोस्तों, सुहावना। सुहावना में जो मूल शब्द होता है वो होता है, मूल शब्द तो आपके लिए मैंने बता ही दिया है, जो बच जाएगा वो मूल शब्द होगा। सिर्फ हम इसमें प्रत्यय की बात करेंगे। तो सुहावना में क्या प्रत्यय होगा। सुहावना में दोस्तों जो प्रत्यय होता है वो होता है आवना। क्या होता है दोस्तों, आवना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा दोस्तों विलाप। क्या है मेरे प्रिय साथियों, विलाप। विलाप शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा आप। क्या होगा दोस्तों, आप। और जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल शब्द। क्या कहलाएगा, मूल शब्द। और इसमें जो बच गया है वो है बिल। बिल क्या हो जाएगा, मूल शब्द। और आप क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय। आपके लिए मूल शब्द ध्यान में नहीं रखना है, आपके लिए सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय ही पूछेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा दोस्तों उत्तराब। क्या है मेरे प्रिय साथियों, उत्तराब। उत्तराब शब्द में हम बात करते हैं प्रत्यय क्या होगा। तो उत्तराब शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है आप। और जो बच गया वो हमारा कहलाएगा मूल शब्द। इसमें उत्तराब में प्रत्यय होगा आप। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, आप। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये भी बात समझ में आ रही होगी। चर्चा करते हैं हम अपने अगले शब्द पर। तो हमारा अगला शब्द दोस्तों पुरातन। क्या है दोस्तों, पुरातन। इसमें बात करेंगे हमारा प्रत्यय क्या होगा। इसमें सिर्फ ना प्रत्यय होगा। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों, न। क्या होगा, न। चर्चा करेंगे हम अपने अगले शब्द की ओर, अगले शब्द पर। अगला शब्द है दोस्तों हमारा गायक। क्या है मेरे प्रिय साथियों, गायक। तो आपके लिए बोलने पर भी महसूस हो रहा होगा कि इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा अक। गायक, अक आ रहा है लास्ट में।
और प्रत्यय हमेशा कहाँ पर यूज होते हैं? लास्ट में। ये बात मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में भी बता दी है और आपको पता भी होगी। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा मेरे प्रिय साथियों अक। क्या होगा? अक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा दोस्तों तैराक। क्या है मेरे प्रिय साथियों? तैराक। तैराक शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है आक। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? आक। और जो बच जाता है वो हमारा कहलाता है मूल शब्द। और इसमें तैराक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा हमारा आक। क्या होगा दोस्तों? प्रत्यय होगा आक। चर्चा करते हैं अपने अगले शब्द पर। अगला शब्द है दोस्तों हमारा जननी। क्या है मेरे प्रिय साथियों? जननी। अगर जननी शब्द में आपके लिए प्रत्यय पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वरना मैं आपके लिए बता दूं इसमें जो प्रत्यय होता है वो होता है नी। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? नी। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये भी बात समझ में आ गई होगी और आप उपसर्ग और प्रत्यय देखना सीख गए होंगे कि किस शब्द में उपसर्ग क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा, और उसी के साथ आप मूल शब्द देखना भी सीख गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द पर। ये शब्द हैं दोस्तों आपके सामने, इन पर भी हम बात करते हैं इनमें क्या प्रत्यय होगा। तो हमारा जो शब्द है पड़ाकू। क्या है दोस्तों? पड़ाकू। पड़ाकू शब्द में क्या प्रत्यय होगा? पड़ाकू शब्द में जो प्रत्यय होता है मेरे प्रिय साथियों वो होता है आकू। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? आकू। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द पर। क्या है दोस्तों? निकास। इसका आंसर आप लोगों के लिए बताना होगा, इसका मैं नहीं कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपके लिए। इसका कमेंट में आंसर बताएं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये क्लास समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।